हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी के पेपर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और देखो, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले एचपीएसएससी के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बल्कि इसके अलावा अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। देखिए, क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमनिज्म। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मानवता की विचारधारा प्रदर्शित होती है। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में, भाग 4 में, जिसमें किसका वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का, इसमें जो है ह्यूमनिज्म की विचारधारा प्रदर्शित होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अच्छा, अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन कैन लॉस हिज सिटीजनशिप थ्रू। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है। तो देखिए, आपको ऑप्शन देख के बताना है कि एक व्यक्ति जो है अपनी नागरिकता किस तरह से खो सकता है। तो ऑप्शन में क्या दे करके रखा हुआ है, समापन यानी कि टर्मिनेशन दे करके रखा हुआ है, परित्याग दे करके रखा हुआ है और वंचन दे करके रखा हुआ है। देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी के द्वारा जो है एक व्यक्ति अपनी नागरिकता को खो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति अपनी नागरिकता को समापन के द्वारा, टर्मिनेशन के द्वारा, परित्याग के द्वारा और वंचन के द्वारा, इन तीनों तरह से जो है अपनी नागरिकता को खो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाइनली अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत करता है। तो पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप से स्वीकृत करता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का ए यहाँ पर राइट आंसर है। और अच्छा, अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसको कब जैसे सेटअप किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसको 1952 में सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेकेंड मीटिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन इंडिया वॉज हेल्ड इन द ईयर। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन की दूसरी बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी। देखो, इंडिया में जो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो सेकंड मीटिंग थी ये हुई थी 1997 में। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव कांग्रेस इट्स फर्स्ट फ्लैग। कांग्रेस को उसका पहला झंडा किसने दिया था। तो ये किसने दिया था, ये दिया था एनी बेसेंट ने। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी जो है राइट आंसर है। अच्छा, अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि भारतीय जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसकी पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो वो यही थी एनी बेसेंट। और अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के समय में कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। तो ये किस वायसराय के समय में किए गए थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में जो था कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया और बॉम्बे हो गई, यहाँ पर जो थे उच्च न्यायालय जो थे स्थापित किए गए थे। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन इन इंडिया। भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी। तो भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन जो थी ये थी मद्रास लेबर यूनियन। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर इसका डी जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम ए जिन्ना वॉज अ कांग्रेस लीडर अप टू। एम ए जिन्ना जो थे कब तक कांग्रेस के लीडर रहे थे। तो एम ए जिन्ना जो थे ये 1920 तक कांग्रेस के लीडर रहे थे। इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री का पद। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद जो होता है ये संविधान द्वारा निर्मित होता है, यानी कि हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट बिल मीन्स अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय अ। गवर्नमेंट बिल का आशय है जो बिल लाया जाता है। तो जो बिल लाया जाता है संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा। तो इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो भारत की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
Grants in aid are provided every year to such states as are in need of assistance as determined by the। जिन राज्यों को उनकी सहायता की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है। तो इसका निर्धारण किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, यानी कि वित्त आयोग के द्वारा। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरमीडिएटर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड। पंचायती राज प्रणाली में मध्यवर्ती स्तर कहलाता है। तो पंचायती राज सिस्टम में जो इंटरमीडिएटर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पंचायत समिति। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु डिवाइज्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक किसने बताया। तो मानव विकास सूचकांक जो है ये किसने, महबूब उल हक ने दिया था। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर इसका ए जो है राइट आंसर है। और अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है, तो वो जारी करता है यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन द फोटोग्राफ राजेश सेड द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर इज माय वाइफ, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू दैट वुमेन। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फादर। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की उम्र का उसके पुत्र की उम्र से अनुपात जो है वो 5:2 है। यदि उनकी उम्रों का गुणनफल जो है 1000 है तो पिता की उम्र 10 वर्ष के पश्चात क्या होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 60। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड माउस इज रिटन एज। हमें कुछ इस तरह से लिखते हैं, हाउ इज स्विफ्ट रिटन इन दैट सेम कोड। तो एक कोड के अनुसार जो है माउस को हम कुछ इस तरह से लिखा गया है, तो उसी कोड के अनुसार जो है स्विफ्ट को क्या लिखा जाएगा। तो हम स्विफ्ट को जो है किस तरह से लिखेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग इज़ लोकेटेड एट। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अवस्थित है कहाँ पर है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, तो ये है डरोह में। तो इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में प्रागैतिहासिक मानव आया था। तो ये कहाँ से आया था, साउदर्न इंडिया से आया था, यानी कि दक्षिणी भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्पल डेडिकेटेड टू परशुराम इन हिमाचल प्रदेश इज़ लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश में परशुराम को समर्पित मंदिर अवस्थित है। तो ये परशुराम को समर्पित मंदिर जो है कहाँ जैसे है, ये है निरमंड में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। विच रिवर्स इज फेमस एज अ गोल्ड माइन ऑफ फिश। कौन सा जलाशय मत्स्य के स्वर्ण खान से प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा है, ये है गोविंद सागर। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द ईडम प्रिंटर्स डेविल। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका एन एप्रीसेंटिस इन अ प्रिंटिंग ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनियम आपको बताना है यहाँ पर डोंट का, तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्करेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मनी मस्ट बी डेल्ट आउट फेयरली एंड जस्टिसली। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निह जमा जन की संधि है। तो निह जमा जन की संधि जो है वो कौन सी है, तो वो है निर्जन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कोयल का पर्यायवाची आपको बताना है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर इन्होंने इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आंसर की के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी बता करके रखा हुआ है। वैसे कोयल के और पर्यायवाची कौन कौन से रहते हैं, तो बसंत जो है कोयल का पर्यायवाची है, सरिका कोयल का पर्यायवाची है, और इसके अलावा जो है कोयल के पर्यायवाची में आ जाता है वन प्रिया। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है। तो आपको ऑप्शन दे के बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा होगा। तो शून्य को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप ऐसा करिए कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पर लेट्स डू इट 247 करके सर्च करिए, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर जो है हम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।